वेलकम टू द सुख फिजियो। हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रायोथेरेपी के बारे में, इंट्रोडक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन बारे में। एंड द नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ कोल्ड थेरेपी एंड हाउ टू यूज एंड व्हाट इज द मेथड टू बी यूज। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी अपडेट कर दूंगा। तो क्रायोथेरेपी होता क्या है? क्रायोथेरेपी एक एप्लीकेशन थेरेपेटिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जो सब एक्यूट प्लस एक्यूट दोनों फेज के लिए यूज़ होता है। तो क्रायोथेरेपी यूज कैसे होता है थेरेपेटिक पर्पस के लिए, ऐसा क्या काम करते हैं? तो जनरली देखिए होता क्या है। तो क्रायोथेरेपी तो किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स पे हम आइस क्यूब को अप्लाई करते हैं। तो हीट का बॉडी टेम्परेचर अलग होता है, आइस का टेम्परेचर अलग होता है। तो बॉडी टेम्परेचर के एब्जॉर्ब करता है आइस क्यूब, और आइस क्यूब वो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होता है। अब जो पर्टिकुलर एरिया सराउंडिंग एरिया होता है, उस एरिया में आपको बॉडी टेम्परेचर को डाउन करता है, और डाउन करने की वजह से उस एरिया पे आपका इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग वगैरह जो भी होता है, इंजरी वगैरह, उसको हील होने में टाइम देता है, और हीलिंग प्रोसेस को वासो कंस्ट्रिक्ट करता है, प्रिवेंट करता है। In this, the temperature of body tissue reduces and the heat is transformed from the body tissue to the cold medium. The temperature depends drop in the tissue depends upon the temperature difference between the ice and the cold body. ये टेम्परेचर, द बॉडी टिश्यू का टेम्परेचर कितना डाउन हो, इस पे भी डिपेंड करता है। तो दोनों के डिफरेंस बॉडी टेम्परेचर एंड आइस क्यूब कितना एरिया में है, कितना कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, कितना मोटा लेयर लगा के आप कोल्ड थेरेपी का अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पे, ये सारे चीज़ पे डिपेंड करता है। अब इसमें वेरियस टाइप में क्या क्या आ जाता है आपको, जैसे वेरियस टेक्निक, क्रायोथेरेपी यूज़ करने के लिए बहुत सारे टेक्निक होते हैं। उसमें अलग अलग टेक्निक अलग अलग तरीके में काम आता है, अलग अलग कंडीशन के अंदर। तो जनरली देखिए, वे आइस मसाज होते हैं, आइस टॉवेल होते हैं, इमर्सन इन कोल्ड और कोल्ड वर्लपूल होते हैं, और कोल्ड पैक जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं क्लिनिक वगैरह में थेरेप्यूटिक पर्पस से, वो हम लोग कोल्ड पैक में यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर इस वेरियस टेक्निक के बारे में प्रॉपर डिटेल बात करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट देखना नहीं भूलिएगा। तो हम इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में बात करें पहले। इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो इंडिकेशन में आपका क्रायोथेरेपी किस किस इंडिकेशन में आप अप्लाई करोगे? तो एक्यूट पेन में यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेस में, स्प्रेन में, रिसेंट इंजरी है उसमें हम अप्लाई करते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में स्वेलिंग है, स्वेलिंग को कम करने के लिए यूज करते हैं, और स्पोर्ट्स इंजरी में भी यूज़ करते हैं। तो क्रायोथेरेपी हम लोग जो रिसेंट के जितने इवेंट होते हैं हम उसमें यूज़ करते हैं, क्रायोथेरेपी यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या हम देखेंगे क्रायोथेरेपी यूज़ करने से पहले? जैसे ओपन वुंड तो नहीं है, ओपन वुंड है तो वहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। एनेस्थेटिक स्किन पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर आपका सेंस ही नहीं कर पा रहा, कोल्ड एंड कोल्ड टेम्परेचर, पेन, हीट, वो एनेस्थेटिक एरिया। तो सपोज कि हम पर्टिकुलर एरिया पे आप कोल्ड थेरेपी अप्लाई कर दे, उस एरिया में सेंसेशन ही नहीं है, तो कोल्ड बर्न भी होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो बिफोर द अप्लाइंग द कोल्ड, आप उस एरिया को एसेस कीजिए, तो एनेस्थेटिक स्किन है या नहीं है, देन वी हैव टू अप्लाई द कोल्ड पैक। सेवरल पेन में भी नहीं यूज कर सकते हैं। कार्डियक पेस मेकर अगर पेशेंट में लगा था, पेस मेकर पेशेंट में नहीं लगा, सेंसरी लॉस है, सेंसरी लॉस, सेंसेशन नहीं है बॉडी में पर्टिकुलर पार्ट्स में, तो वहाँ पे हम क्रायोथेरेपी यूज नहीं करें। साइकोलॉजिकल पेशेंट स्टेबल नहीं है, उसको भी नहीं लगाएंगे। जो कोल्ड सेंसिटिव पर्टिकुलर पेशेंट होते हैं, कोल्ड से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स कोल्ड, उस पेशेंट को भी हम क्रायोथेरेपी नहीं लगाएंगे। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पर्टिकुलर न्यूरोपैथी कंडीशन है किसी तरह का, उसमें भी हम क्रायोथेरेपी अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्रॉपर क्रायोथेरेपी के बारे में बात करेंगे, टेक्निक के बारे में, कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल के बारे में बात करें। तो नेक्स्ट पार्ट आप देखना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।